आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके कार्य के लिए। हम सबको आप परमेश्वर इस्तेमाल करना परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ हमारे बीच में प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु आनंद के साथ एक खुशी के साथ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप इस वक्त को ब्लेस करना आशीष देना प्रभु जी। सारी महिमा आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र दिव्य नाम में और मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और गाएंगे वो बाद में, ठीक है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुन लो सारियानो
मेरा मसीह दुनिया में आया है। हालेलुया। सही करना जी, गर्दन में लग रही है जी, टोपी को पकड़। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने सुंदर सा मौका दिया है ताकि हम उसकी हुजूरी में परमेश्वर की आराधना कर सकें। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सारे अनु खुश हैं, सब लोग खुश हैं, आनंदित हैं। हालेलुया हालेलुया। सुनो, वो एक ऐसा मुंजी है, वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने हम सबको बचाया है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर हर एक जन है जो हम सारे लोग अच्छे से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और सबके जीवन में परमेश्वर ने टेस्टिमनी को दिया है, परमेश्वर ने मौका दिया है। और आज से 14-15 साल पहले परमेश्वर ने हमको और मेरे परिवार को चुना है। हालेलुया हालेलुया। और चुनने के बाद परमेश्वर ने अपने राज्य का वारिस बना लिया है। हालेलुया हालेलुया। और वो सारी चीजों में, वो सारे कलेशों में, कष्टों में, संकटों में थे उस समय पर। गवाही ऑलरेडी हम बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में है, जिस परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अद्भुत कार्य किया, हमारे परिवार के जीवन परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया है। और एक वही परमेश्वर है जो पुराना नियम में जो भविष्यवाणी हो चुकी थी कि हमारे लिए एक मुंजी आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। वही परमेश्वर ने आज हमारे और हमारे परिवार को बचाया है। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी और परमेश्वर ने उनको चंगा किया, हमारे परिवार में परमेश्वर ने कार्य किया और उसके बाद एक अद्भुत कार्य किया, मतलब बड़े से बड़े कार्य को परमेश्वर ने किया जो कोई मनुष्य कर नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज हम खुश हैं, आनंदित हैं, जो उसकी महिमा दाऊद की समान करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया हालेलुया। हम सबकी सहायता और मदद की, हमारे पूरे परिवार को अच्छे से संभाला है, जो और हम और मैं और मेरा पूरा परिवार अच्छे से परमेश्वर की प्रशंसा में, परमेश्वर की महिमा में अच्छे से हम परमेश्वर के साथ हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो जो इस गवाही के लिए परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे। आमीन। ठीक है, हमारे बीच में भाई नितिन की हम लोग गवाही सुने। अब मुझे आज से 12 साल पहले परमेश्वर के दास से वचन मिला था और उसके अकॉर्डिंग मेरे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, दिक्कतें थी, परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। हमने यहाँ तक कि हर कहीं का इलाज भी कराया है। मैं बहुत छोटा था, मुझे इतना तो ध्यान है कि मैं अपने फादर को लेकर आगरा ऑल इंडिया पर जा चुका था और उसके अकॉर्डिंग जब मेरे पास परमेश्वर का वचन नहीं था तो मैं हर एक वो दरवाजे को खटखटा रहा था जहाँ से मुझे चंगाई मिल सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारा एक परमेश्वर है जो हमें उसने हमें बनाया और रचा हुआ है और उस अकॉर्डिंग मेरे पास परमेश्वर का कोई वचन, कोई कलाम नहीं आया हुआ था। और हमारे बीच में हमारे जो फादर थे वो मतलब हमारी आंखों को देखकर मतलब वो देखते थे कि मतलब मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे रहेंगे इस दुनिया में, कैसे क्या करेंगे। और उस समय खुदा का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं था, तो मैं अपने पिता को, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं खो चुका था। और तब से लेके अब तक मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ज़्यादा कष्टों से मैं मतलब निकला हुआ हूँ। और परमेश्वर के राज में जब भी आया तो परीक्षा आती रही और परीक्षाओं से परमेश्वर ने मुझे बचाया। आज मेरी 13 साल की सेवकाई में मतलब जब से मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ तब से लेके अब तक जितना भी मैं गिरा हूँ उतना ही परमेश्वर ने मुझे आगे बढ़ाया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। और मैं आप गवाही सुनना चाहता हूँ भाई संदीप के जीवन में परमेश्वर ने उनके परिवार के जीवन में क्या कार्य किया है, अच्छे से हम सब लोग सुनेंगे। सभी को जय मसीह की। हम संदीप है। मेरे घर पे मेरी माता जी बहुत बीमार रहती थी, छत से गिर चुकी थी। तो एक कलिसिया में एक दादाजी आते थे, वे मेरे मौसा लगते थे, तो उनके द्वारा मुझे वचन मिला। फिर पास्टर सर भी मेरे घर पे गए, तो उन सब दोनों लोगों की वजह से मैंने अच्छी तरीके से वचन सुना। और वचन सुनने के बाद में जो मेरी पहले जो बीमारियां थी और मैं इतना गरीब था कि बहुत ज़्यादा ही गरीब था, हर जब दिक्कतें थी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतें थी। ऐसे समझ लो को खाने के लिए लाले पड़े थे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हालत ख़राब थी। और जब मेरी माता जी छत से गिर गई थी तो अपने हाथों से मैं रोटी बनाना और सब काम करना, और शादी भी पहले नहीं हुई थी भाई की, और शादी में भी दिक्कतें थी। तो जब परमेश्वर का वचन मिला तो फिर धीरे धीरे करके प्रभु ने संभाला और उस तरीके से उठाया जिस तरीके से उठाना चाहिए। परमेश्वर को पहले नहीं जानते थे, परमेश्वर ने मुझे अच्छी तरीके से संभाला। आमीन। तो हम जब संभल पाए, जब परमेश्वर ने मुझे संभाला, उसमें मुझे थोड़ी थोड़ी समझ बुद्धि जब धीरे धीरे मिलती गई तो हम समझने में आया। और पहले मैं बहुत एक जैसे देखा जाएगा नीच था, बिल्कुल मेरे अंदर बहुत पाप थे, हर तरीके की गंदगी थी।
और जब मुझे वचन मिला तो मेरे धीरे धीरे वो जीवन से निकल गई और मैं आज परमेश्वर में बहुत स्वतंत्र हूँ और आजाद हूँ। और जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि जो हो नहीं सकता वो परमेश्वर कर सकता है? हालेलुया। क्योंकि हम सारे अनु क्या है, विश्वास से चलने वाले लोग हैं। किससे? विश्वास से चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो अगर कोई कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ वो परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरा नाम समीर है और मुझे प्रभु का वचन उस टाइम पे मिला जब मैं बेंगलोर में काम करता था एक कपड़े की दुकान पे, और जहाँ मैं काम करता था वहाँ मुझे पैसे भी नहीं, एक रिलेशन के थ्रू मैं उस काम पे करता था। वो रिलेशन का रिश्तेदार में कोई लगते थे, मुझे वहाँ से पैसे भी नहीं मिल रहे थे और काफ़ी टाइम से मैं जो काम करता था वो काफ़ी मेरा अमाउंट वहाँ पे इकट्ठा हो चुका था, करीबन 50,000 रुपये इकट्ठे हुए थे और वो बंदा देने पे नहीं आता था क्योंकि वो मेले में काम करता था। क्योंकि मेले वाले जितने लोग हैं उसने किसी का पैसा नहीं दिया था कभी आज तक, और मैंने सोचा मेरा भी पैसा नहीं मिलेगा तो भी मैं काम करता था, जो भी है मैं छोड़ने के इरादे में था वहाँ से। तो उसी पहर में एक बहन जब आई, वो बेंगलोर में एक पंजाबी सिस्टर हैं, प्रभु को मानती हैं वो, तो उन्होंने मुझे वचन बताया। जब उन्होंने मुझे वचन बताया और उन्होंने मुझे प्रार्थना भी बताई, बेटा प्रार्थना करो, परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, उनका मन बदलेगा और ये तुम्हारे पैसे देंगे। मैं बहुत परेशान था उस समय पे उस बहन ने आके हमारे जीवन में वचन को बताया और वचन को जब मैंने ग्रहण किया तो रात के टाइम मैं जाता था लोगों की दुकान में, क्योंकि मेरी दुकान में बहुत सारे कुछ ऐसी लड़के थे, मैं दूसरे की दुकान पे जाके मैं खुदा के सामने रोता था और खुदा ने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना और हमें बदल दिया। उस 7 दिन के अंदर खुदा ने, वो हम सोच रहे थे कि खुदा हमें पैसे हमारे 50,000 लौटाएगा, पर उससे बेहतर काम परमेश्वर ने किया हमारे जीवन में। खुदा ने हमें एक अपना दुकान दी। उस समय बाहर बेंगलोर में ही मैंने अपनी दुकान को खोला और दुकान को वहाँ चलाया। जब से मैं परमेश्वर पे बहुत ज़्यादा ईमान रखता हूँ कि खुदा ने हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए, जो नहीं हो सकता था वो किया उसने जीवन में हमारे में। और जब मैं मैनपुरी में आया, जब मैं शिफ्ट यहाँ पे हुआ और उस पहर में हमारी बहन खुशबू ने मुझे वचन बताया, हम खुशबू दीदी का भी धन्यवाद करते हैं कि कपड़े जब लेने आई तो उन्होंने हमें बताया एक जगह पे प्रसाद बट रहा था, तो मजाक में मैंने दीदी से कहा कि दीदी वहाँ पे प्रसाद बट रहा, आप खा लो, तो भैया आपने कहा आप खा लो। तो ऐसी बात जब हुई कि हम प्रभु के लोग हैं, हम नहीं खाते हैं, तो हमने बोला हम भी प्रभु के लोग हैं। तो इससे पता चला कि ऐसे दीदी ने हमें चर्च के बारे में बताया। उस दिन से मैं जाना स्टार्ट हुआ, उसके कई दिन मैं और रुक गया, 1, 2, 3 महीने रुक गया। उसके बाद मैंने पाशी जी को फ़ोन किया, एड्रेस लिया, जब मैं गया वहाँ पे तो आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत आगे हुआ, अपनी आत्मिक लाइफ में बहुत आगे हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी टेस्टमनी है कि परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि मेरी फैमिली काफ़ी पुअर फैमिली से थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करती थी और बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ, टेंशन होती थी और कोई भी चीज़ है वो बिना पैसों के कुछ भी नहीं। तो पढ़ाई भी, हर चीज़ थी, बीमारी भी थी। बट मेरे मामा के द्वारा जब परमेश्वर का वचन, उसका कलाम मेरी मम्मी की लाइफ में आया, उसके थ्रू हम सभी आए, सारे भाई बहन आए और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उसके मार्ग पे चले। तो आज परमेश्वर का धन्यवाद कि मेरी पूरी फैमिली सेवकाई में है, चर्च को चलाती हैं और हम सभी भी परमेश्वर की सेवा में आगे हैं। और परमेश्वर ने मुझे भी यहाँ पर मैनपुरी में ऐसी फैमिली दी है और ऐसा चर्च दिया है कि बहुत ज़्यादा हम खुश हैं कि परमेश्वर मुझे सेवकाई में आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो मानव के कार्य करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद छोटी सी गवाही जो है कैसे परमेश्वर में जाना और वो सफर जब से परमेश्वर को उन्होंने जाना और अब तक कैसा क्या रहा है। हम धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले कि परमेश्वर हमारे घर फिर पता वचन में लिखा है कि मेरे भेजने वालों को करोगे वैसा ही प्रतिफल पाओगे। तो सबसे पहले मैं बहुत आनंदित और मगन हूँ जो परमेश्वर मेरे घर में आए, धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमें 2008 15 अगस्त को झंडा फहरा के मेरी
तबीयत खराब हो गई, यहाँ तक हुई कि मुझे आगरा जाना पड़ा। और उस आगरा में आईसीयू में हमें शायद 9 या 13, हमें तो पता भी नहीं, 9 या 13 दिन हमें रहना पड़ा। उसके बाद परमेश्वर ने वचन में कहा, मैंने तुझे उस गर्भ से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और तुझे गर्भ में अभिषिक्त किया और तुझे छुड़ाया और अपनी महिमा के लिए मैंने चुन लिया। तो हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अनजाने में हमारे साथ वो बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि हम उस आईसीयू में रहने के बाद परमेश्वर ने अनजाने में हमें बचाकर, और जब हम इस मैनपुरी में आए तो 7 और 5 दिन में हमें आगरा जाना पड़ता था। उसी बीच में परमेश्वर की एक बेटा और बेटी ने रिश्ते में लगते जो भी है, हम धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके द्वारा मेरे जीवन में वचन आया। और जब वचन आया तो वचन जब हम परमेश्वर के दास के पास गए, उस समय तो हमें उनकी भाषा भी नहीं आती थी। मेरे पास में इतनी बड़ी मोटी रामायण थी उस समय रखी थी, और हो सकता है कि दादा परदादाओं के समय की रखी हो, लेकिन किसी ने इतना एक पन्ना उठाकर कभी खोलकर नहीं देखा, सिर्फ रीत और रिवाजों की वजह से। तो मैंने ये सोचा कि इतनी सी मोटी रामायण, उनकी तो बहुत पतली थी, जो आपकी जैसे बेटी की है इतनी पतली, तो हमने ये तो नेक्स्ट ही हमारे घर तो इतनी मोटी रखी है, इससे क्या होगा। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन परमेश्वर के दास ने हम सबके लिए प्रार्थना की और हमें उस बीमारी के लिए, जो उससे छुटकारा पाने के लिए हमें दवाई लेना जाना पड़ता था, परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया कि उन बीमारियों से बचाकर, और दवाई हमारा वहां से लेना बंद हो गया। और मैं हमेशा बीमार ही में, हमारी जेब में दवाई रहती थी या गाड़ी में, क्योंकि जज साहब के हम गाड़ी चलाते थे तो गाड़ी की गाड़ी में, यहाँ की यहाँ, और दवाइयां ही खाते रहते। एक अंगोछा था और नाक ही पहुंचते रहते थे, हमेशा इतनी परेशानी रहती थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे पता भी नहीं कब और कैसे परमेश्वर ने हमारी सारी बीमारियों को छुटकारा दे दिया और हमें भला और चंगा किया। परमेश्वर ने हमारे लिए ही नहीं बल्कि जगत के लिए 39 कोड़े खाए ताकि हम भले और चंगे हुए। वचन के द्वारा हमने पाया, और वास्तव में परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे पूरे घराने में इतना बड़े बड़े काम किए कि मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था गाड़ी के द्वारा, जो उस बड़े टैंकर से, और पूरी खिड़कियां फट गई थी, लेकिन परमेश्वर ने पूरे परिवार के साथ संभाला और उसी गाड़ी को लेकर हम घर तक आए, और वो गाड़ी आज भी परमेश्वर के द्वारा अच्छी और बहुत अच्छी चल रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर ने अपने साथ रख कर हमें जीवन दान दिया पूरे घराने को। हम धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर का कि ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म मैंने क्योंकि हम जिला जज साहब के यहाँ थे तो हम हर जगह गए VIP मतलब वो दर्शन किए, लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। अगर परमेश्वर न होता तो आज हम जिंदा न होते। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का जो अपनी महिमा के लिए हम सबको चुना, बुलाया, हमसे किया, अलग कर रखा। धन्यवाद। हालेलुया।